अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। एज़ यू नो कि हम लोग मैनेजर्स एज लीडर्स इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कंटेम्परेरी व्यूज़ ऑफ लीडरशिप का एक पॉइंट विच इज़ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी कंटेम्परेरी व्यूज़ ऑफ लीडरशिप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो लीडरशिप थ्योरीज डिस्कस की थी जिनमें पाथ गोल मॉडल आ गया, फिडलर मॉडल आ गया, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको वॉच करें और नोट्स बनाएं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लीडर्स कौन होते हैं? जो कि लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ये काम इस तरह से करना है। ठीक है, और इफेक्टिव लीडरशिप वही होती है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं और लीडर को सुनने पर मजबूर हो जाते हैं, उनका दिल करता है कि वो उसकी बात माने। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लीडर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील करना, कुछ नया लेके आना, कुछ नया करना। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? लीडर्स हु स्टिमुलेट एंड इंस्पायर ट्रांसफॉर्म फॉलोअर्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स। यानी वो एम्प्लॉयज़ को, फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो जो भी अचीव करते हैं वो हैरत अंगेज तरीके से अचीव करते हैं। यानी उनका वे ऑफ थिंकिंग स्टाइल जो है उसको तब्दील कर देना, उनको नया रास्ता दिखाना, उन्हें बताना कि वो इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से करेंगे चीज़ों को, तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, यानी उनके अंदर जोश, जज्बा, उस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट, इस चीज़ को उनके अंदर उभारना। ठीक है, सो आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स। ट्रांजैक्शन लीडर्स कौन से हैं? लीडर्स हु लीड प्राइमरली बाय यूजिंग सोशल एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कुछ लेन देन होना। ठीक है, जिस तरह से बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे रखते हैं। सो ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होता है? जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेगा। अब ट्रांजैक्शंस यहाँ पर क्या मतलब, समझ नहीं आई ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ पर आपको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है कि आपने इस गोल को अकम्प्लिश करना है। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो आपने उस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और आपको उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसे तो काम नहीं करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड्स देगी उसके बदले में। ठीक है, सो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन हो रही है आपके और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, एक बिजनेस डील हुई है। सो ट्रांजैक्शनल लीडर्स का काम क्या है कि वो इस सोशल एक्सचेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये काम सही से हो जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको एक टास्क दे दिया है ना, ट्रांजैक्शनल लीडर का काम है कि आप उस टास्क को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करें और इसको अकम्प्लिश करते हुए आपको जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जो भी आपको मसाइल दरकार हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो उस चीज़ को दूर करेगा। उसका मेन फोकस है कि आपको जो टास्क दिया गया है वो अच्छे से अकम्प्लिश हो जाए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको पनिशमेंट्स भी मिलेंगी। ठीक है, so moving toward next slide, which tells us about the difference between transformational and transactional leaders. So transactional leaders कौन से होते हैं? Occur when followers are moved to complete their roles as agreed with the leader in exchange of for a reward. फॉलोअर्स को जो टास्क असाइन किया गया है वो उस टास्क को अच्छे से अकम्प्लिश करे, उस टास्क को लीड करने वाले जो होंगे वो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होंगे। ठीक है, और उसके बदले में उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अब ट्रांजैक्शनल लीडर्स क्या काम करते हैं? फोकस ऑन गोल्स, यूज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर मोटिवेशन, आर रिएक्टिव इन नेचर। उनके सामने जो भी काम हो रहा होता है उस पर फौरन से रिएक्ट करते हैं कि वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट कि वो पहले सोचे और फिर उसके ऊपर जवाब दें। ठीक है, फौरन से रिएक्ट करते हैं। उनका गोल पे फोकस होता है कि इस गोल को मैंने अकम्प्लिश करना है, रादर देन विजन। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ट्रांजैक्शनल लीडर्स किस तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं? वो उनको रिवॉर्ड्स दिखाकर मोटिवेट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इनको कैरेट दिखाई जा रही है और वो उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पकड़ने के लिए वो किस तरह से कोशिश करेंगे? जाहिर बात है कि वो अपने टास्क को अच्छे से अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है, सो ट्रांजैक्शनल लीडर्स किस तरह से एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपना काम करे? वो उन्हें रिवॉर्ड से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स मूव फॉलोअर्स टू अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड अवे फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो बंदा है जो कि एम्प्लॉय का, सबऑर्डिनेट का, फॉलोअर का
टोटल एक वे ऑफ थिंकिंग स्टाइल जो है ना उसको चेंज कर देता है, उसको बताता है, उसके अंदर आगाही डालता है कि वो इस काम को इस तरह से करे, वो सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर, ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पर तवज्जो दें, ठीक है, अपना टाइम बेकार में फजूल में वेस्ट ना करें, अपने विजन के ऊपर फोकस करें, उनके माइंड के अंदर गोल को अकम्प्लिश करते हुए जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि वो उन्होंने इस ट्रैक को फॉलो करना है, और उनके अंदर इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, इतना ज़्यादा वो क्रेजी हों उस गोल को लेकर कि वो नए तरीके ढूंढें उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। यूज़ क्रिस्मा एंड एंथुसियाज्म फॉर मोटिवेशन। क्रिस्मा क्या है कि लीडर के अंदर एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो लोगों के अंदर मोटिवेशन ला सकता है उस चीज़ को करते हुए, ठीक है, इंस्पायर करता है, उनको उभारता है, उनके अंदर जोश जज्बा और वलवला पैदा करता है कि वो इस टास्क को अकम्प्लिश कर लें। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन से पहले काम करती हैं ना। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर प्रोएक्टिव इन नेचर, ठीक है, वो चीज़ों पे फ़ौरन से रिएक्टिंग करते हैं, वो सोचते हैं, उसके बाद उस चीज़ को देखते हैं, वो कहते हैं कि वो काम कर सकते हैं बजाय इसके कि वो कहें कि अगर ये होगा तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं करूँगा, सही। सो अगर आप इसको अपनी लाइफ के ऊपर भी इंप्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनको सुनने का आपका बहुत दिल करता होगा, आपका दिल करता होगा कि सारी की सारी क्लासेस ना यही वाले टीचर ले लें हमारी, ठीक है, मैं इससे हर सब्जेक्ट पढ़ लूँगा। सो वो आपको जो भी बात बताएगा आप उस चीज़ को फ़ौरन से करोगे, आप कहोगे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो दिस इज़ द एबिलिटी, दिस इज़ द अट्रैक्टिवनेस, दिस इज़ क्रिस्मा, ठीक है। सो वो अगर आपको बताएगा कि आप लोग इस तरह से काम करो, इस तरह से चीज़ों को सोचा करो, ठीक है, तो आप उसकी फ़ौरन से बात मानोगे और आप उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। सो सेम इज़ द केस विद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, यानी एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स बहुत ज़्यादा सिंसियर लगते हैं, वो कहते हैं कि यही हमारे सही वाले दोस्त हैं और हमने इनकी बात ज़रूर माननी है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की वो बात मानते हैं तो उनको इस चीज़ से बेनिफिट होता है, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर जो फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा, सो ऑल दैट, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन से होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन से होते हैं। सो ट्रांजैक्शनल लीडर्स आप लोग ये समझ लें कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरी क्लास का ना रिजल्ट फुल आना चाहिए, यानी सारे के सारे बच्चे पास होने चाहिए, कोई भी बच्चा फेल ना हो, तो वो उस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं कि आप लोगों ने ज़रूर पास होना है, मेहनत करवाएंगे, टेस्ट लेंगे वगैरह वगैरह। सो दीज आर ट्रांजैक्शनल लीडर्स। जबकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा तो खुद ब खुद उसका पढ़ने को दिल करेगा और मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वो कौन से टीचर्स होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर्स होंगे, सही। So moving toward next slide, which is an example. Jim Goodnight of SAS Institute and Andrea Jung of Avon, they pay attention to the concerns and development needs of individual followers. They change followers' awareness of issues by helping those followers look at old problems in new ways. And they are able to excite, arouse, and inspire followers to exert extra effort to achieve group goals. ठीक है। जिम गुडनाइट ऑफ सास इंस्टीट्यूट एंड एंड्रिया जंग ऑफ एवन, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इंडिविजुअल फॉलोअर यानी हर एक फॉलोअर की नीड्स पर, उसकी कंसर्न्स पर, उसकी डिज़ायर्स पर फोकस किया। सो इससे रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें एम्प्लॉय की नीड्स पर फोकस किया जाता है और उसकी नीड्स को फुलफिल करवाने में उसकी मदद की जाती है। यानी अगर एक एम्प्लॉय ऑफिस आता है और उसको आने जाने में मुश्किल पेश आ रही है, यानी उसके पास कोई कार बाइक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो कंपनी अगर उसे कार दे दे तो एम्प्लॉय की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और वो इस तरह से जॉब से सेटिस्फाई हो जाएगा। वो मज़ीद मेहनत करेगा अपने गोल्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे असाइन किए होते हैं उसको अकम्प्लिश करवाने में, यानी वो अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। बिकॉज जब वो देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका इतना ख्याल है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल करेगा, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल के एम्प्लॉयज़ के अंदर, सबऑर्डिनेट्स के अंदर चीज़ों को नए अंदाज से देखने वाली जो सलाहियत है ना वो पैदा की जा रही है। वो कौन कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कर रहा है, ठीक है। अब वो किस तरह से करता है, लाइक ओल्ड प्रॉब्लम्स को नए तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश की जाए, यानी उसको दोबारा से सोचा जाए कि हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दे दी जाए ना एम्प्लॉय के अंदर, इतना ज़्यादा जोश जज्बा पैदा कर दिया जाए, इतनी ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से उनके सामने पेश किया जाए
जाए कि एम्प्लॉयज़ खुद ही अट्रैक्ट हों और वो खुद ब खुद अपनी एफर्ट्स उसके अंदर पुट करें और अच्छे से उस चीज़ को अकम्प्लिश कर लें, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। और यहाँ पर क्या है कि एफर्ट जो है वो ग्रुप्स में पुट की जा रही है, नहीं ग्रुप एफर्ट पुट की जा रही है, तो ग्रुप गोल्स जो है वो इस तरह से अकम्प्लिश हो जाएंगे। ठीक है। So next slide is transactional and transformational leadership shouldn't be viewed as opposing approaches to getting things done. Transformational leadership develops from transactional leadership. Transformational leadership produces levels of employee effort and performance that go beyond what would occur with a transactional approach alone. ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ऑथर हमें बता रहा है कि ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोचेस दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, यानी एक लीडर पहले ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को फॉलो कर रहा होता है, देन वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की तरफ चला जाता है, ठीक है, यानी वो अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप कर लेता है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं आसानी से जो कि ट्रांजैक्शनल लीडर नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो है वो बड़ी आसानी से एम्प्लॉय की एफर्ट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब एम्प्लॉय की एफर्ट इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो बहुत अच्छे से अकम्प्लिश होंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स देगी। ठीक है। So moreover, transformational leadership is more than charisma because transformational leaders attempt to instill in followers the ability to question not only established views but those views held by the leader. क्रिस्मा मैंने आपको बताया कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट पीपल, ठीक है, लोग आपसे इंस्पायर हों, आपकी बात मानें, आपको फॉलो करें और आप उनके अंदर उस चीज़ को डेवलप कर सको आसानी से। ठीक है। सो वो चीज़ क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो ज़्यादा है क्रिस्मा से। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो एम्प्लॉय की एक वे ऑफ थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर रहा है ना। जब वो कहता है कि पुराने प्रॉब्लम्स को नए अंदाज से सॉल्व करो, तो वहाँ पर एम्प्लॉय के माइंड के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि मैं इस काम को किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो वो कैसा रहेगा, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यानी अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो उनके अंदर एक एबिलिटी पैदा कर रहा है कि वो क्वेश्चंस करें, ठीक है, रादर देन कि वो सिर्फ लीडर को सुने और अपने व्यू को इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, यानी वो उसके अंदर एक एबिलिटी डाल रहा है कि वो नए अंदाज से चीज़ों को सोचे। जब वो नए अंदाज से सोचेंगे डेफिनेटली क्वेश्चंस अराइज होंगे और फिर वो क्वेश्चंस जो है वो लीडर से करेंगे और इस तरह से जो उसका एक थिंकिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से देखना शुरू हो जाएगा, उसे वो अपने उन प्रॉब्लम्स को छोड़ देगा, ठीक है, जो कि उसको फेस करने पड़ रहे थे। वो चीज़ों को लेकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और ख़ुद ब खुद जो है वो एफर्ट पुट करेगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। सो लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन की। The evidence supporting the superiority of transformational leadership over transactional leadership is overwhelming impressive. So transformational leadership जो है वो transactional leadership से क्या है, ज़्यादा impressive है. I personally do prefer transformational leader. Okay. For instance, studies that looked at managers in different settings, include the military and businesses, found that transactional leaders were evaluated as more effective, high performers, more promotable than their transactional counterparts, and more interpersonally sensitive. In addition, evidence indicates that transformational leadership is strongly correlated with lower turnover rates and higher levels of productivity. For instance, studies that looked at managers in different settings, including the military and businesses, found that transformational leaders were evaluated as more effective, higher performers, more promotable than their transactional counterparts, and more interpersonally sensitive. सो स्टडी से हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, हाई परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रमोट करते हैं एम्प्लॉयज़ में और वो ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयज़ की एफर्ट पुट करवा सकते हैं उन गोल्स की अकम्पलिशमेंट में और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल सक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर इंस्टेंस ऑथर हमें बता रहे हैं कि मैनेजर्स को उन्होंने डिफरेंट सेटिंग यानी मिलिट्री, बिजनेस, इस तरह से देखा तो उन्हें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, हाई परफॉर्मर्स हैं, ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रमोट करते हैं ज़्यादा अच्छे से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन गोल्स में इंटरेस्ट शो करें और उन गोल्स को अच्छे से अकम्प्लिश करें। ठीक है। In addition, evidence indicates that transformational leadership is strongly correlated with lower turnover rates and higher level of productivity.
employee satisfaction, creativity, goal attainment, follower well-being, and corporate entrepreneurship, especially in startup firms. सो यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का जो टर्नओवर रेट है वो लो है, बिकॉज वहाँ पर एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, क्रिएटिविटी क्या है, ज़्यादा है, गोल अटेनमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को प्रमोट करता है। स्पेशली अगर आपकी स्टार्टअप फर्म्स है तो वहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की बजाय ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल पसंद आया है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप या फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।